हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचकर 14 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के मंच और हिसार एयरपोर्ट पर की गई तैयारियों का लिया जायजा। सीएम सैनी ने कहा, हम भाग्यशाली हैं कि हरियाणा के अपने हिसार एयरपोर्ट पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने का अवसर मिला है। अग्रसेन जी महाराज एयरपोर्ट यहाँ से उड़ान शुरू हो जाएगी और लोगों को, हमारे हरियाणा के हिसार के लोगों को तो लाभ मिलेगा ही, परंतु चरखी दादरी में इस बार हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम भी होगा और सरकार हड़ताल भी का खामियाजा भी भुगतेगी। समझौते के बाद भी रोडवेज के कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। ये हमारे राज्य हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार आज हमने 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की है और इसमें हमारी मुख्य मांगे जो हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा द्वारा कर्मचारियों ने भूख हड़ताल करते हुए सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। समझौते के बाद भी मांगे पूरी नहीं होने का आरोप लगाया। मांगों के संदर्भ में कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। बार बार सरकार से इनकी बातचीत भी हो चुकी और उसके बाद भी सरकार मुकर रही है उन मांगों को लेके। उन तमाम मांगों को लेके आज पूरे हरियाणा में करनाल में गेहूं की खरीद हुई शुरू। गेहूं की खरीद शुरू होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। किसानों ने कहा, गेहूं की फसल इस बार काफी अच्छी हुई है। वो वेगी मतलब वधिया हाले तो सीजन शुरू है, पहली ढेरी है हुण अगे जो सीजन चलेगा जिस तरह जी कणक मतलब गिल्ली। करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा, किसान हमारा पेट भरते हैं, किसान हमारे सिर का ताज है। करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद की और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचा हूं। दाता है, हमारा पेट भरते हैं, देश का पेट भरते हैं। अन्नदाता हमारे लिए सर्वोपरि हैं, हमारे सिर के ताज हैं। कुछ ना। पीएम मोदी के आगमन से पहले यमुनानगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने स्वच्छता अभियान चलाया। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को यमुनानगर में आगमन। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम से पहले स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा। गोयल ने कहा, अभियान के तहत एक कार्यक्रम यमुनानगर के इंडस्ट्रियल एरिया सब्जी मंडी के नजदीक रखा गया, जहां पर स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। 14 तारीख को यमुनानगर की धरती पर आगमन है और उससे पहले एक स्वच्छता पखवाड़ा जो चलाया गया है, उसके लिए मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और किस तरीके से जो उनका है वहाँ। महेंद्रगढ़ के किसानों का मुख्य व्यवसाय खेती। यहाँ पर किसान प्रमुख तौर पर 3 फसलों की खेती करते हैं, गेहूं, सरसों और बाजरा। इस समय सरसों की फसल तैयार है। सरसों की फसल अनाज मंडी नारोल में लेके आया था और मेरी फसल की पैदावार अच्छी थी। यहाँ का जायजा लिया तो यहाँ बिक्री के लिए लेके आया था, तो बढ़िया। महेंद्रगढ़ की 6 मंडियों में सरसों की खरीद शुरू। मार्केटिंग बोर्ड ने जिले की इन मंडियों में सरसों खरीद को लेकर सभी प्रबंध पुख्ता किए हैं। किसान सरसों की फसल मंडियों में लेकर पहुंच रहे हैं। उनकी फसल लेके यहाँ आया हूँ। गवर्नमेंट ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है और मैडम बढ़िया दरिया पास कर रही है, बढ़िया दरिया ले रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5950 रुपये। पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी हरविंदर सिंह ने भारत सरकार का धन्यवाद अदा किया। कैथल जिले के निवासी तीरंदाज हरविंदर सिंह को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा से हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों सहित सभी लोगों में उत्साह। लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसका नतीजा देश के लिए मेडल के रूप में आ रहा है, तो इस बात की खुशी होती है कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है देश के लिए मेडल जीतने। ये सिलसिला शुरू हुआ था 2012 में लंदन ओलंपिक्स के मैच देखकर। तो तब पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से मैंने तीरंदाजी की शुरुआत की थी कोच साहब से बात करके। तो शुरुआती कुछ साल स्ट्रगल के रहे, लेकिन फिर 2017 में पहली बार इंडिया के लिए खेला और मेडल जीतने शुरू किए। हरियाणा की पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों से चोरी की 2 बाइक भी बरामद। एसीपी ऋषिकांत ने बताया, अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर गया था शख्स। मोटरसाइकिल निर्माणाधीन पार्किंग में खड़ी करके अस्पताल पहुंचा था। वापस आया तो मोटरसाइकिल नहीं मिली। टीम में 2 आरोपी हैं मोटरसाइकिल चोर, उनको पकड़ा है और एक दीपक है और दूसरा साहिल है। दोनों से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है
और बढ़ते हुए क्राइम को देख करके शहर में जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं